खान साहब ने प्यार मोहब्बत और ये सारे सौदे बहुत सस्ते किए थे। अब ये 500 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। शहबाज शरीफ जलसे करा रहा है, क्यों करा रहा है? सज़ा के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये हमारा मुआशरा चल रहा है, ठीक है, उसी तरह अगर सारे एक तरफ हो जाए तो फिर दूसरे को सज़ा मिलती है। तो आपके ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है? नाइंसाफ़ी उस केस में होगी अगर इन पे करप्शन साबित नहीं होती। तो अगर करप्शन साबित होती है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है इनके हक़ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कुर्तुल मुग़ल। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, खान साहब को सज़ा हो चुकी है और अभी तक वो जेल में हैं। अभी तक उनको रिहाई नहीं हुई। तो अब मैं आज लोगों से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि खान साहब को रिहाई होगी या वो अपनी सज़ा पूरी करेंगे, और अगर उनको रिहाई ना हुई तो क्या लोग सड़कों पर निकलेंगे उनके लिए, और अगर उन पर करप्शन साबित हो गई तो क्या वो भी चोर कहलाएंगे। तो आइए लोगों से उनकी राय लेते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने 2 दिन हो गए हैं आई थिंक, तो अभी तक तो कोई भी नहीं निकला। मुझे नहीं लगता इस दफ़ा कोई निकलेगा। तो आपका क्या लगता है कि खान साहब गद्दार हैं? वो तो अब कानून ही साबित करेगा। खान साहब को सादिक और अमीन कहा जाता था, तो क्या अब भी उसके केस साबित होने के बाद भी वो सादिक अमीन रह गए हैं? लगता तो है अभी के चांसेस हैं कुछ ना कुछ के अभी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन देखते हैं अब कोर्ट का क्या फैसला आता है। आप ऐसे क्यों कहते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है? क्योंकि लगता है साजिशें हो रही हैं, हर बंदे को अपनी सीट की पड़ी हुई है, तो इसलिए वो यही चाहेंगे कि कोई ना आए इमरान खान। तो कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब अमेरिकी एजेंट है, वो यहाँ के नहीं है। तो आपको भी लगता है? वो हर तरफ 50-50 पार्टियाँ हैं, तो इस तरह लोग कहने वाले भी हैं, साथ देने वाले भी हैं उनका। तो अगर खान साहब पे करप्शन साबित हो गया तो क्या उनको भी चोर का लक़ब दिया जाए? हाँ, वो तो फिर होगा, इसी तरह ही होगा, क्योंकि अवाम जो देखेगी वही करेगी फिर। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे नेक्स्ट? मैं तो तहरीक लब्बैक को देना पसंद करूँ, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम के ऊपर है। तो खान साहब ने भी तो कहा था कि वो रियासत मदीना बनाए। वो अब जिस तरह वो चल रहे हैं ना, अभी तक तो उधर से कोई चीज़ इस तरह की नज़र नहीं आई, लेकिन तहरीक लब्बैक वालों में ये चीज़ नज़र आई है हमें। सज़ा के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये हमारा मुआशरा चल रहा है, ठीक है, उसी तरह अगर सारे एक तरफ हो जाए तो फिर दूसरे को सज़ा मिलती है। तो आपके ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है? नाइंसाफ़ी उस केस में होगी अगर इन पे करप्शन साबित नहीं होती। तो अगर करप्शन साबित होती है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है इनके हक़ में। तो अगर करप्शन साबित हो गई तो क्या उनको भी चोर कहा जाएगा? ज़ाहिर सी बात है, अब जो भी करप्शन करेगा या अगर दूसरों को, अभी हम देखें मौजूदा दौर में तो जरदारी हो गया या दूसरे हो गए, उनको चोर के लक़ब दिया गया, तो अगर इन पे भी करप्शन साबित होगी तो इनको भी चोर कहा जाएगा। तो अगर खान साहब की रिहाई ना हुई तो क्या अवाम उनके लिए निकलेंगी सड़क? अगर तो केस साबित हुआ, ठीक है, तो अगर फिर अवाम निकलती है तो फिर उनकी बेवकूफ़ी है, वरना लगता तो है कि अवाम निकलेगी। तो आपको क्या लगता है कि आपके ख्याल में खान साहब इस मुल्क के गद्दार हैं? देखें, किसी को भी हम जज नहीं कर सकते तब तक जब तक कोई उसका फ़ैसला नहीं आता, ठीक है। खान साहब को सादिक और अमीन कहा जाता था, तो अब ये इस केस के बाद भी क्या वो सादिक और अमीन रह गए हैं? सादिक अमीन कहा जाता था, जब लफ्ज़ आते हैं था, उसका मतलब क्या था। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि इस बात से मुकरना शुरू हो जाते हैं, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता इनका जो ये लक़ब है ना छीन लिया जाएगा। तो आप किसको वोट देंगे? क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी आगे आए अब? मैं चाहता हूँ वो पार्टी आगे आए जो इस्लाम के साथ है, जैसे तहरीक लब्बैक। मेरा वोट तहरीक लब्बैक को जाएगा। तो खान साहब ने भी तो कहा था कि वो रियासत मदीना बनाएंगे। रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन कुछ अगर आप नोटिस किया जाए ना तो कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जो कि उनकी हुकूमत में ही हुए और उनके जलसों में ही हुए, लेकिन रियासत मदीना में कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम खान साहब के लिए ये बात करेंगे, खान साहब अच्छे लोग हैं और यो इन्होंने गलत किया काम। 2 मरतबा खान साहब को जेल भेजा गया और मियाँ शहबाज शरीफ उधर कसूर खुडियों पर जलसे करा रहे हैं, वहाँ मर रही है, भूख मर रही है, और खान साहब को इन्होंने अंदर कर दिया, उधर जेल पर अटक जेल पर इन्होंने कर दिया। पहले भी इन्होंने खान साहब को दिया, जेल पे भेजा, फिर खान साहब वापस आ गए इधर ज़मान पार्क पर, फिर उन्होंने उनसे ज़्यादती की है खान साहब के साथ। ये तो उन पे साबित हो गया है ना। क्यों, क्या साबित हो गया? कि उन्होंने मतलब तोशाखाना केस में उन्होंने घड़ी ली। नहीं, उन्होंने कोई चोरी नहीं किया। और साबित ये करें, नवाज शरीफ मरियम नवाज क्या करती है? मरियम नवाज क्या करती है? जगह जगह जलसों पे लगी फिरती है। तो अगर खान साहब को की रिहाई ना हुई तो क्या अवाम उनके लिए सड़कों पे निकलेगी? इंशाल्लाह निकलेगी, पहले भी निकली, अब भी निकल रही है, जुलूस निकल रहे हैं। अभी तक तो नहीं निकली। अभी तक निकले हैं, ये मुल्तान, खानेवाल, इस्लामाबाद, पिंडी, रावलपिंडी इधर निकल रहे हैं। पिछली बार सबसे ज़्यादा लाहौर में ही हुआ था, तो अभी तक यहाँ पे तो कोई सिलसिला नहीं। ये पंजाब पुलिस बहुत सख्त
इधर इन्होंने लगाए हैं। तो क्या किया है आवाम के लिए खान साहब ने? वाम ने ये बहुत इन्होंने खान साहब ने प्यार मोहब्बत और ये सारे सौदे बहुत सस्ते किए थे। अब ये 500 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। शहबाज शरीफ जलसे करा रहा है, क्यों करा रहा है? तो खान साहब के दौर में भी तो हुई थी महंगाई। नहीं, खान साहब के लिए दौर में नहीं थी हुई थी। कौन कहता है कि हुई? मैं भी कहती हूँ, सब लोग कहते हैं। खान साहब के लिए दौर पर नहीं हुई, कुछ भी नहीं था हुआ। तो अगर खान साहब पे करप्शन साबित हो गई तो क्या वो भी तो चोर होंगे ना? क्या वो चोर उनको भी कहा जाएगा? नहीं, उन को उनसे साबित कराएं क्या उन्होंने चोरी की है। कहते घड़ी चोरी की है ये। घड़ी का केस तो साबित हो गया ना, नहीं इसीलिए तो सजा हुई ना। घड़ी का वो भी इन्होंने ज़बरदस्ती इन्हों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है खान साहब के लिए। वो उन्होंने अटक उधर जेल पर उन्हों को बंद कर दिया। उधर सोने बहने के भी नहीं खान साहब के लिए। मच्छर कीड़े बाथरूम के लिए, ये खाने पीने के लिए उन्हों को लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने रात बहुत मुश्किल काटी। तो उनके दौर में भी वो भी यही कहते थे कि हमारे साथ भी यही हुआ है नून लीग के। उन्हों को लिए तो एसी लगे थे, बेडरूम लगे थे, क्या क्या उन्हों के लिए अटक जेल पे लगे थे। तो आप अब किसको वोट देंगे? हम तो पीटीआई के साथ हैं, खान साहब के साथ हैं। तो दूसरी पार्टीज को कोई फायदा है ना खान साहब के ना आने पे? कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं? वो तो चोर है, वो तो अजलों पे चोर लगे आ रहे हैं। जो मरियम नमाज भी चोर है, शहबाज शरीफ भी चोर, हमजा भी चोर है, शहबाज शरीफ भी चोर है। ये कसूर जाके जलसे करा रहा है। उधर उस दिन ले लिए खान साहब पकड़े गए, उस दिन उन्होंने जलसे करा लिए। तो आपको लगता है कि अगर खान साहब की रिहाई ना हुई तो मतलब कि अगर उनकी रिहाई ना हुई तो पीटीआई फिर भी कामयाब होगी? इंशाल्लाह पीटीआई कामयाब है और रिहाई जल्दी में जल्दी हो जाएगी। और जज वकील मगर चढ़े हैं। लीडर के बगैर कैसे कामयाब होगी पीटीआई? हुकूमत साथ है खान साहब के साथ। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बाहर आए ना तो अच्छी बात है। क्यों ना आए? क्योंकि इस जो हमारा ये मुल्क है उसने सारे पैसे खा गया हमारे लेकर और भाग गया है। इस वो तो इधर ही हैं। नहीं, वो यहाँ नहीं है। अभी तो विला ली थे ना, अभी तो नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब आए। नहीं, हम इस चीज़ को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि जिस गुनाह पाकिस्तान हमारा जो पीछे हो गया वो दोबारा सीधा नहीं हो सकता। तो क्या क्या नुकसान हो चुका है इस टाइम पाकिस्तान का आपकी नज़र में? खान साहब इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे, ये हमारी दुआ है। बहुत अच्छे बंदे हैं, अल्लाह पाक उनका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी। तो अगर खान साहब ना रिहा हुए तो क्या आवाम सड़कों पर निकलेगी? हाँ, ज़रूर निकलेगी। ये तो वो अपने अवाम के दिलों में घर कर चुके हैं। ये तो अवाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो एक न एक दिन अब सड़कों पर आएंगे, चौराहों पर आएंगे। वो खान साहब की रिहाई के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करें। अभी तक तो कोई आवाम नहीं निकली पाई। हाँ, ये प्रेशर है मौजूदा गवर्नमेंट का जो बैठी है। इंशाल्लाह अवाम आएगी, अपने हक़ के लिए अपना हक़ लेगी, इनसे छीनेगी। तो क्या आपको भी लगता है क्या खान साहब की पार्टी अगर वो रिहा ना हुए फिर भी कामयाब हो? इंशाल्लाह हमारी दुआ है वो कामयाब होंगे। हमारी प्रायोरिटी है कि खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बने और हमारे मुल्क पर वो राज करें। वो एक अच्छे इंसान है और बहुत ही मुल्क के बारे में खैर ख्वाह हैं और अपनी आवाम के बारे में बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह हैं। पहले क्या किया खान साहब ने आवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए? बेसिकली मैं एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में से एक वज़ीर आला को मुंतखब किया, उसे ऐवानों में बैठाया। उसने हमारे इलाके में बहुत अच्छे काम किए, इसी वजह से हमारे लिए वो काबिल एहतराम है और हम सपोर्ट करते हैं खान साहब को। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है खान साहब की और हमारी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। वो तो उनका इलाका था ना, तो बाकी जो मुल्क है वो उनका नहीं है? नहीं, वो भी उनका मुल्क है। मैं आपको एक बेसिकली बात बता रहा हूँ कि जब पहले वज़ीर आज़म बनते थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वगैरह, वो अपने इलाके के और अपने ये लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, इनसे वो क्या कहते हैं वज़ीर आला मुंतखब करते थे। लेकिन उन्होंने ये प्रायोरिटी नहीं दी, उसने एक बैकवर्ड एरिया से वज़ीर आला शिप पर एक बंदे को मुंतखब किया। तो अगर खान साहब पे करप्शन साबित हो गया तो क्या फिर भी उनको चोर नहीं कहेंगे आप? फिर भी नहीं चोर कहेंगे? खान साहब करप्शन साबित उस पर हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो एक करप्ट बंदा है भी नहीं। वो कैसे करप्शन साबित करेंगे? ये इनके झूठे उन पर ब्लेम है और उन पर ये एक फोर्स लगा रहे हैं कि इनको कम कि किस तरह इसको दबाया जाए। लेकिन ये उनकी इंशाल्लाह नाकाम रहेगी, हमारी दुआ है। ये तो साबित हो गया ना उन पे तोशाखाना का केस।
नहीं, हम नहीं मानते। ये हुकूमत का प्रेशर है और ये हुकूमती वजह से उन पर ये साबित हो रहा है। इंशाल्लाह ये झूठा साबित होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ का कहना है कि अवाम सड़कों पर ज़रूर निकलेगी और खान साहब भी बाहर आएंगे, और कुछ का कहना है कि खान साहब बाहर ना ही आए तो अच्छा है। और कुछ लोगों ने तहरीक लबैक का भी साथ दिया यहाँ पर कि वो तहरीक लबैक को इसलिए वोट देंगे कि वो इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आप भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।